Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. In my previous video lecture, I have already completed life cycle of Homosporous pteridophyte. Today we are going to study life cycle of Heterosporous pteridophyte, which includes Selaginella, Salvinia, Azolla, Marsillia. ठीक है, अगर आपको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक्स भी बताए थे कि लास्ट में जिसमें भी ए लग जाते हैं तो उसमें वो हेट्रोस्पोरस होंगे, मीन्स प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। तो देखो ये सिलेजिनेला है, ठीक है। सिलेजिनेला प्लांट जो है इसमें आप देख रहे हो इसके ब्रांचिंग हो गए हैं और छोटे छोटे लीव्स है, ये माइक्रोफिलस होते हैं। और जहाँ पर भी ब्रांचिंग हो रही है, देखो यहाँ पर ब्रांचिंग हो रहे हैं, तो इस जगह से आपके स्ट्रक्चर बाहर निकले हैं जो कि डाउनवर्ड गए हैं, सॉइल तक जा रहे हैं और ये वहाँ पे फर्दर ये रूट्स में डेवलप हो गए हैं, एडवेंटिशियस रूट्स में। तो इसमें कोई भी पत्ते नहीं दिख रहे हैं एंड दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट राइजोफोर। बिल्कुल लीफलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं ये, एंड वी कॉल इट राइजोफोर, ठीक है। इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेजिनेला। अब सिलेजिनेला में क्या होता है, कुछ जो पत्ते होते हैं टिप पर वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, एंड वी कॉल इट माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल छोटे साइज़ के, और कुछ पत्ते जो इसमें होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं एंड वी कॉल इट मेगास्पोरोफिल। तो इसमें टू डिस्टिंग्विशिंग लीव्स होती है जिसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं और मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल, फिल का मतलब ही होता है लीव्स, राइट। और देखो ये बिल्कुल एक एग्रीगेट कर एक कलेक्शन कर एक कोन लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, स्ट्रॉबिलस बोलते हैं या फिर कोन बोलते हैं। तो ये टिप पर ऐसे बन जाते हैं। अब देखो इसमें सिलेजिनेला प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल है। स्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं, ऐसे पत्ते को स्पोरोफिल बोला जाता है जिसमें स्पोरंजिया बनते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे और उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है एंड ये मेगास्पोरोफिल है इसमें। नाउ माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरंजियम बनेंगे, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर स्पोरंजियम। मेगास्पोरोफिल में क्या बनेंगे, इसके पत्तों में मेगास्पोरंजियम बनेंगे। नाउ माइक्रोस्पोरंजियम के अंदर स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। सपोज ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। अब देखो ये सिलेजिनेला प्लांट जो है एक टेरिडोफाइट है जिसका मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट, यानी टू एंड डिप्लॉयड। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर्स बियर करेगा। नाउ यू कैन सी हियर इसके प्लांट पर ही डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट डिप्लॉयड है तो इसके अंदर का सभी स्ट्रक्चर जो भी बन रहे हैं वो सारे डिप्लॉयड होंगे। नाउ यू कैन सी हियर अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस मैंने बार बार कहा है रिडक्शनल डिवीज़न है, तो इसमें हैप्लॉइड हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। तो 2n से क्या हो गए n, तो ये माइक्रोस्पोर बने उसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने, माइक्रोस्पोर। और ये सभी कहाँ बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में, बैग लाइक स्ट्रक्चर में। नाउ मेगास्पोर मदर से किस सेल से क्या बने, मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर अब ये रिलीज़ हो जाएंगे बाहर ज़मीन पर, ये माइक्रोस्पोर, ठीक है। जब ये रिलीज़ होंगे तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो इट विल फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम गैमेटोफाइट वी मीन what do you understand by gametophyte, means the structure which bears gametes, जो गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर होंगे। इसका मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होगा, राइट। Now megaspore will develop into female gametophyte. Further, in male gametophyte there will be formation of male sex organ and in the female gametophyte there will be formation of female sex organ. Now in male sex organ antherozoids formation will take place which is sperm like, ठीक है, ये गैमेट बना। and in female sex organ there will be formation of egg. नाउ एंथेरोजॉइड जो है ये मोटाइल होते हैं और ये सिलेजिनेला में ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है, थोड़े से कर्व्ड होते हैं। तो ये जो है वाटर के मीडियम से हेल्प से ये मूव करते हुए एग तक आएंगे, राइट।
और इसका फ्यूज़न हो जाएगा आफ्टर फ्यूज़न देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनेंगे और एम्ब्रियो से फिर से ये प्लांट डेवलप हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, दैट इज सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस, life cycle of heterosporous pteridophytes. Now there are some classes of pteridophyta which is also mentioned in your NCERT. Here it is 4 classes, that is Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. ठीक है, ये 4 classes हैं, और जो टेरिडोफाइटा है वो डिवीज़न है. It is just like you will study phylum in animal kingdom. Now you can see Psilopsida. It is the ancient vascular plant. ये टेरिडोफाइट का ancient vascular plant है, जिसके एक एग्जाम्पल है सिलोटम, a living fossil. लिविंग फॉसिल का मतलब है कि इसके साथ अब जितने भी जो मेंबर्स थे जो इसके जैसे कैरेक्टर शो कर रहे थे, अब सब एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो नहीं है, लेकिन ये अकेला अभी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है. एंड सिलोटम, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल. लाइकोप्सिटा में आप इसको क्लब मोसेस पढ़ोगे. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मोसेस. बिल्कुल मॉस जैसे, क्योंकि मॉस आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, तो बिल्कुल उसी के जैसे कारपेट की तरह बिछे हुए दिखेंगे ये. दीज आर मोसेस. तो अब इसके आप टेरिडोफाइट्स के एक मेंबर भी हैं ऐसे. नाउ स्फेनोप्सिटा में हॉर्सटेल्स आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विसेटम भी बोलते हैं. एंड टेरोप्सिडा में फर्न्स आ जाएंगे कॉमनली, जिसके बारे में ऑलरेडी इसके लाइफ साइकिल के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ. दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप, टेरोप्सिडा. नाउ इन लाइकोप्सिडा फर्स्ट मैं डील कर रही हूँ. सेलोप्सिडा का तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है. इन लाइकोप्सिडा जिसमें क्लब मोसेस आते हैं, ये इसमें आपको स्ट्रोबिलस और कोन नज़र आएंगे. अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, मीन्स स्पोरोफिल्स आर द लीव्स विच बियर्स स्पोरंजिया. तो जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक जगह एग्रीगेट होकर वो स्ट्रोबिलस और कोन जैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, राइट. नाउ इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है. सिलाजिनेला, लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं इसको, स्पाइक मॉस भी बोलते हैं. इट शोज रेजोक्रेक्शन. ये रेजोक्रेक्शन मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये जब इन्हें वाटर नहीं होते, ड्राई कंडीशंस होती है, बिल्कुल सूख जाते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये मर गए हैं, बट फिर से ये हरे हो जाते हैं, ठीक है. तो मीन्स मर कर जिंदा होना. गॉट इट. नाउ सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, वी ऑल्सो कॉल इट संजीवनी. अब ये देखो, ये जो संजीवनी है, मैंने बताए भी थे कि सिलाजिनेला को संजीवनी बूटी के लिए भी माना जाता है. इसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. जब लक्ष्मण बीमार पड़े थे तो उसको बचाने के लिए हनुमान जी ने जो ये संजीवनी बूटी ला कर दिए थे. तो डैट इज़ ओनली सिलाजिनेला. नाउ स्फेनोप्सिडा. स्फेनोप्सिडा क्लास में यू कैन सी इक्विसेटम इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल. एंड इस इक्विसेटम में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सब इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं. आपको क्या ये हॉर्स के टेल जैसे गुच्छे में नहीं दिख रहे हैं? ये बिल्कुल उसी जैसे अपीयर होते हैं. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल्स, ठीक है. हॉर्स के जो टेल होते हैं उसके एंड पर आप देखना बिल्कुल गुच्छे जैसे होते हैं, तो बिल्कुल ये वैसे ही अपीयर होते हैं. एंड ये ज़मीन के अंदर जो इसके स्ट्रक्चर है स्टेम के, वी कॉल इट राइजोम. इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइजोम किसे बोलते हैं. स्टेम का वो भाग जो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, स्टेम का पार्ट, नॉट रूट. अब देखो ये जो इक्विसेटम है, इसकी जो लीफ पत्तों के ऊपर जो सिलिका की कवरिंग होती है, एपिडर्मिस में सिलिका प्रेजेंट होते हैं, राइट. इसके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, इसके लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो है सिलिका सिलीसियस होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है. कहा जाता है कि अगर 2 इक्विसिटम आपस में टकराते हैं तो आग लग सकती है, फायर हो जाते हैं. इसलिए जंगल में आप जो फायर देखते हो, डैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है. तो ऐसे होते हैं ये. नाउ टेरोप्सिटा में फर्न्स आते हैं जिसमें कोन्स एब्सेंट होता है.
ठीक है। लेकिन इस फैनोप्सिडा में आप देखो इक्विसेटम में ये कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस बनते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो स्पोरोफिल्स होते, जो पत्ते होते, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स होते, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते तो बिल्कुल कोन जैसे दिखते हैं। वी कॉल इट स्ट्रोबिलस। टेरोप्सिडा में कोन्स जनरली एब्सेंट होते हैं। नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, देखो ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल को बांध करके रखते हैं तो सॉइल का इरोजन नहीं होता, राइट। ड्राइप्टेरिस से एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग निकाले जाते हैं। हेलमिंथिक्स मीन्स वॉर्म्स, जो कीड़े हो जाते हैं तो उसको मारने के लिए इससे प्लांट से ड्रग निकाले जाते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू से इसके पत्ते इतने सुंदर होते हैं कि इसको गार्डन में भी लगाए जाते हैं। इवन इन द रेस्टोरेंट आप देखोगे, होटल्स में भी देखोगे, ये बड़े बड़े लीव्स वाले बहुत ही ग्रेसफुल दिखते हैं, उसको सजाया जाता है। ऑर्नामेंटल वैल्यू इज। नाउ नेक्स्ट इज़ मार्सिलिया। मार्सिलिया में काफ़ी ज़्यादा इस प्लांट में है जो है फूड भरे होते हैं स्टार्च के फॉर्म में, तो ये ऐसे फूड भी इस्तेमाल होते हैं। एंड इक्विसेटम, ये जो इक्विसेटम है ये इतने रफ़ होते हैं इसके स्ट्रक्चर की, उसको आप बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या मेटल के पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो एज एन स्कोरिंग एजेंट। ठीक है, स्कोर मतलब टू क्लीन द यूटेंसिल्स। आप ज़्यादा रब कर किसी यूटेंसिल्स को क्लीन करते हो क्योंकि उसका रफ सरफेस है जिससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, तो एज एन स्कोरिंग एजेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ कहा जाता है कि जो हेट्रोस्पोरस वाले जो कैटेगरीज़ हैं, जो टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो ये प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। मीन्स ये फ्यूचर में ये सीड बना सकते हैं। और अब जब अभी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हो डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड आ चुके होंगे। अब तक आपने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, और थैलोफाइटा, किसी में सीड नहीं बने हैं, राइट। और ये सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन ये जो हेट्रोस्पोरस का यहाँ पे शुरुआत हुआ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनने का, ये फ्यूचर में सीड बना सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बने सीड हेट्रोस्पोरस होने के बावजूद? क्योंकि देखो सीड के लिए आप जब सीड देखते हैं तो उसके बाहर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट बोलते हैं, और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। आप जब सॉइल के अंदर सीड को डालते हो तो एप्रोप्रिएट कंडीशन में ये सीड से बाहर निकलते हैं, अंदर से एम्ब्रियो, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। रेडिकल जो है रूट सिस्टम बनाता है, प्ल्यूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीड तो बन सकते थे, पर क्या था कि सीड के बाहर कोई इंटेगुमेंट्स नहीं थी, कोई कवरिंग नहीं थी, सीड कोट नहीं बनता। तो सीड कोट नहीं बनेगा तो फिर ये सीड कैसे कहलाएंगे, राइट। तो इट इज़ ए प्रीकर्सर, अभी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है। फ्यूचर में कहा जा रहा है कि अब सीड आ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि जो नेक्स्ट डिवीज़न होंगे जिम्नोस्पर्म, उसमें सीड बनेंगे, राइट। थैंक यू चिल्ड्रन।